कोई कह रहा था गुरुजी, क्या शिवलिंग केवल सांसारिक मनुष्य के उद्धार के लिए है? पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे कोई जीव हो, भगवान शंकर का ये स्वरूप तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब ही क्या होता है कि जो पशुओं का, जम के बोलो जरा, नाथ हो। अब जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता है, तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने के लिए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों को मारने के लिए जो 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना देता हो, वो साधारण नहीं हो सकता महाराज, वो सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं हो सकता। ये शिवलिंग केवल मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है, ये शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए भी नहीं है। ये शिवलिंग चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार के। एक कितनी सुंदर कथा हमारे यहां स्कंद पुराण में आती है, करकोट सर्प के लिए। सांपों में भी एक सांप हुआ है, कारकोट सांप, कारकोट नाग, सर्प। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा कारकोट सर्प की है, आपके स्मरण में बैठेगी जरूर, ये पक्का है। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। तब कारकोट सांप नाग, उसको मालूम पड़ा कि सर्प यज्ञ में सबकी आहुतियां जा रही हैं और सर्पों को अग्नि में डाला जा रहा है, सर्पों को यज्ञ में डाला जा रहा है, आहुतियां दी जा रही है, सांपों को पकड़ पकड़ कर इन आहुतियों में दिया जा रहा है, और सर्प जलकर भस्म होते चले जा रहे हैं। कारकोट को जब मालूम पड़ा, तब कारकोट सांप भागा और भागकर सीधे वन में पहुंच गया। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, उसके गुप्तचर आएंगे, सर्प पकड़ेंगे और अग्नि में डाल देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग केवल मनुष्य के उत्थान के लिए है, मानव के उद्धार के लिए है, क्या देवताओं के उद्धार के लिए है? मेरे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, मेरे भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करी, पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता आद्यशक्ति ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, उमा माता ने करी, कात्यायनी ने करी, कुष्मांडा ने करी, चंद्रघंटा ने करी। तो क्या केवल ये शिवलिंग, ये शंकर का स्वरूप क्या केवल मनुष्य या देवताओं के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, जैसे कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्प यज्ञ कर रहा है और आहुतियों पर आहुतियां दे रहा है, तो कारकोट भागा और जंगल में गया। कारकोट भागा और जंगल में गया। और कारकोट भागकर जंगल में जैसे ही पहुंचता है, कहां छुपूं मैं जाकर, किस जगह पर जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ। एक सुंदर जलाधारी है और उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा,
बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। अब सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सा सर्प नहीं है, यह बड़ा भयंकर विषैला सर्प। इसका काम क्या है? कहा दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाए, कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विषैले से विषैला सर्प अगर किसी को डसता है तो वो मर जाता है। पर कारकोट सर्प की एक बात बड़ी निराली है कि ये जिसको डसता है वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है और भयंकर उसके शरीर में से गंध आने लगती है, भयंकर शरीर में से ये शरीर बेकार हो जाता है, सड़ने लगता है, बेकार काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। अब जब शरीर काला पड़ने लगे, बेकार हो जाए, तो उस मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि वो जो शरीर सड़ रहा है वो व्यक्ति ठीक है? बोलो रे जरा, कंजरी वाले बोलो जरा, अच्छे से बोलो, कौन सा शरीर ठीक है? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है, जिस शरीर को हाथ लगा और उसमें खड्डा पड़ जाए, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल सड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है और पूरा काला पड़ गया है, तो एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है और शरीर को सड़ा देता है। तो वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ाने वाला सर्प ठीक है? अरे बोलो, जम के बोलो जाए। वो शरीर को जो डस ले और मर जाए वो ठीक। अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, तो उससे मतलब क्या? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा, दो आशीर्वाद। एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव, और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना थोड़ा सा। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब खूब लंबी आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेक नहीं, और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 धूज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में यह बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, तुम तो ले आयुष, तुम तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे को जो बल मिल जाए। आयुष्मान, तुम्हें कितनी खुशी होती है, कोई ने सास ने कहा बेटा आयुष्मान भव, बहू खुश हो गई, सास के लिए गर्म चाय ला कर दे दी कि चलो सास ने आयुष्मान भव होने का बोला। पर जरा विचार तो करो, आयुष्मान भव होने में केवल उम्र बढ़ रही है,
केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा, उसमें तुम्हारी युवानी अवस्था नहीं बढ़ रही, उसमें तुम्हारा आनंद सुख नहीं बढ़ रहा, उसमें केवल तुम्हारा बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ रही है। आप मरने वाले थे 80 साल में, ज्यादा से ज्यादा 90 में मरोगे। अब 90 में मरोगे तो पड़े हुए हो, 80 के बाद में तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, 90 के बाद जीवन चल रहा है, 100 के बाद जीवन चल रहा है, तो वह बस केवल आयुष्मान होने का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला उसके बल पर तुम पड़े हुए। पर चिरंजीवी भव, चिरंजीवी का मतलब है जैसे आज हो तुम, जैसे सुंदर तुम आज दिख रहे हो, जैसे तुम आज नजर आ रहे हो, जैसा बल तुम में आज है, जैसी एनर्जी तुम में आज है, जैसा विल पावर तुम में आज है, जैसी प्रबलता तुम में आज है, चिरंजीवी का मतलब है कि तुम पूरे जीवन पर्यंत जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर, सुखमय होकर, भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही जियो, ऐसे। चिरजीवी ऐसे ही रहना। अब 2 सांप हैं, एक विषैला सांप जो डसे तो मर जाए, और एक कारकोट सांप डसे तो सड़ जाए, शरीर सड़ जाए। महाराज अब वो कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय ने यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है। जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। सामने शिवलिंग है, ये सम्मुख में बैठा है, सम्मुख में। अब बहुत ध्यान देना महाराज जी, आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आप केवल देव अधिदेव महादेव के सम्मुख में, जहां तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर केवल शंकर भगवान के सामने ही बैठ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। केवल महादेव के सम्मुख में पहुंच जाने पर, केवल महादेव के सामने पहुंचकर बैठ जाने पर तुम्हारा दुख कट गया। कट गया। वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। नहीं तो कोई हंसता है क्या? दुख है, संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहे तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहे, और अंत समय में मरोगे तब भी कष्ट भोगकर ही मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। अब इससे बच तो सकते नहीं। के सामने पहुंचो, उसके सम्मुख में पहुंचो, मात्र उसके सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे कारकोट नाग
कारकोट सर्प शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर बैठ जाता है और केवल उसके सामने बैठा है। कारकोट ने एक शब्द नहीं कहा, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं भगवान को, महादेव को आवाज नहीं लगाई कारकोट ने। कारकोट केवल शिव के सामने जाकर बैठा हुआ था, सम्मुख में बैठा हुआ था, सामने देख रहा था। उतनी देर में तो मेरे देवाधिदेव महादेव जो सामने आ जाता है, उसके सामने महादेव भी प्रकट हो जाता है। मेरा महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव सम्मुख में आ गया, मेरा शंकर उनके सामने आ गया। सम्मुख में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट महादेव को देख रहे हैं, महादेव कारकोट को देख रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, कारकोट ने देखा, शिव जी ने कारकोट नाग को सांप को देखा तो पूछ लिया, क्या बात है, तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हें भय है किसी चीज का? तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर भय नजर आ रहा है? तुम्हारा चेहरा भय में है, तुम्हें भय नजर आ रहा है? कारकोट कहते हैं कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रखा है और सर्प यज्ञ में आहुतियां दे रहा है। सर्प यज्ञ में सर्पों की आहुतियां दी जा रही है और सर्प समाप्त होते जा रहे हैं। मैं भागकर जंगल में आ गया, जंगल में कहा जाता, आपका स्वरूप देखा, इसलिए थोड़ी देर यहां आकर बैठ गया। इस मन की शांति के लिए, इस हृदय की शांति के लिए आपसे भी कहूंगा, एक निवेदन आपसे भी करूंगा। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस कंजरी गांव की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहूंगा कि जब मन में कहीं भय उत्पन्न हो, जब लगे आपको ऐसा लगने लगे कि अब कुछ भी आगे नहीं है, मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर है, जब आपको लगने लगे, उस समय, उस घड़ी, उस पल, उस क्षण पर आप शिव के सामने, मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने 2 क्षण जाकर बैठ जाना। बस बैठोगे, उतनी देर में बाबा महादेव स्वयं आपके दुख को हरण कर ले। बैठ जाओ उसके पास, उसके चरणों में जाकर, उसके नजदीक जाकर। अब कारकोट कह रहा है कि मेरे को मांगना तो कुछ है नहीं, तो तेरे चेहरे पर भय क्यों है? तेरा चेहरा भयभीत है, तेरे चेहरे पर भय नजर आ रहा है, क्यों, किस लिए, कारण क्या है? कारकोट कहता है, प्रभु जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और वो सर्प यज्ञ की आहुतियों में सर्प को अग्नि में दे रहे हैं। मैं वहां से भाग कर आया हूं, वीरान वन में आया, आपका शिवलिंग देखा, इसलिए यहां पर आ गया। कुछ कृपा कर दीजिए, मेरे प्राण ना जाए और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता, शंकर का जो उपासक होता है, उसका बाल बांका नहीं।